बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्वांटिफिस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमने जो चैप्टर देखना है, हमारा सेकंड चैप्टर है, वो बिजनेस स्टडीज ओ लेवल्स का। और जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेसेस पे बात करनी है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर मोस्टली हम डील करेंगे। और इसके अलावा क्या क्या बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं, हर सेक्टर की क्या इम्पोर्टेंस है। और ये एक एक्टिविटी है जिसे हम करेंगे परफॉर्म। और इसके अलावा ये जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स भी देखेंगे। अच्छा, सेकंड इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। ठीक है। बुक में डिटेल इसकी थोड़ी ज़्यादा लिखी हुई है, इंफॉर्मेशन काफ़ी स्कैटर्ड है। इसके लिए हम अपनी स्लाइड्स यूज़ करेंगे। और आप मेरे नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर कोई बड़ा अभी तक क्वेश्चन सेट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। एंड एट लास्ट मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। ठीक है। ये बाकी इकोनॉमी सिस्टम से कैसे डिफरेंट है, और इसके क्या फीचर्स हैं, और क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डील करेंगे। कैपिटल की डेफिनेशन एंड पे, जो कि इसलिए डाली गई है क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम की दो कंपोनेंट्स होते हैं, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। सो दी सिलेबस सेटर जो है वो माइट बी आपको थोड़ा फेमिलियर करवाना चाह रहा है कैपिटल के साथ। ठीक है। जो उनसे स्टूडेंट्स अकाउंटिंग के हैं उन्हें तो कैपिटल और एसेट्स के अंदर डिफरेंस का आइडिया होता है, लेकिन क्योंकि जो मोस्टली अक्सर जो बच्चे हैं उन्होंने बिजनेस स्टडीज ऑप्ट किया होता है लेकिन साथ अकाउंटिंग भी ली होती है। ठीक है। तो इसको हम इसलिए थोड़ा देखेंगे डिटेल से इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। दोबारा मैं कह रहा हूँ, नोट्स यूज़र फ्रेंडली हैं, यूज़ करने चाहिए और या नहीं करने चाहिए, ये किसी इंडिविजुअल प्रेफरेंस के ऊपर चीज़ बेस कर रही है। ठीक है। मेरे से पूछेंगे तो दिस बुक इज़ टोटली फाइन, इसके अंदर कोई किसी किस्म के मसले मसाइल नहीं है। बस एक प्रॉब्लम है कि एग्जाम नाइट में अगर आपने चीज़ों को क्विकली रिवाइज करना है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है। एक तो वैसे ही पूरी बुक दे के 300-400 पेजेस की बंदा देख रहा होता है यार इसको पढ़ूं तुमसे। नोट्स ये है कि आपका 30-40 पेजेस के अंदर सिलेबस समराइज हो जाते हैं अच्छे वे। आप अपने भी नोट्स बना सकते हैं खुद से, वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे ये है कि जितना इंसान लिखता है, प्रैक्टिस करता है, वो भी आप एक लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस सेक्टर्स से। जिसमें वो हमें बताता है कि जो बिजनेस है वो मेनली तीन तरह के सेक्टर्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है। जो कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है एंड टर्शियरी सेक्टर है। Businesses are typically classified into three main sectors based on their primary activities: the primary sector, the secondary sector, and the tertiary sector. So first, have a look into primary sector. The primary sector involves the extraction and production of raw materials. This sector is heavily reliant on natural resources. Activities हम बाद में देखते हैं। अच्छा, एक चीज जो है प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन में है या प्रोडक्शन किस चीज की, रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल कीवर्ड है। ठीक है। और सेकंड कीवर्ड है रिलायंट किस पे कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है। तो ये तीन चीजें आपने ज़हन में रखनी है। एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन हो सकती है रॉ मटेरियल की। ठीक है। और सेकंड, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ये रिलाई करेगा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। इसकी एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं जी? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड। ठीक है। तो उसके अंदर फार्मिंग हो सकती है, लाइफ स्टॉक रेयरिंग है। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा जी? जैसे फॉर एग्जांपल आपने लाइफ स्टॉक रखा हुआ। ठीक है। और एक बिजनेस है जो कि फूड बिजनेस है, उसको हम मीट प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट। ठीक है। प्रोसेस्ड मीट नहीं है। ठीक है। हम उसको वैसे रॉ मटेरियल दे रहे हैं फॉर द बिजनेस। इसी तरह माइनिंग बिजनेस हो सकता है जिसके अंदर मिनरल एक्सट्रैक्शन है, नेचुरल गैस है,
आपका कोल एक्सट्रैक्शन हो सकती है, किसी ऐसे बिजनेस को हम आगे फर्दर ये जो सारा मटेरियल है डिलीवर कर सकते हैं जो कि एनर्जी जनरेशन के अंदर काम कर रहा है। थर्ड आगे जी फॉरेस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, हम उसको जंगल से लकड़ी काट के भेज रहे हैं, ठीक है। और फिशिंग हो सकता है जी, फिश को कैच किया जा रहा है, प्रोसेस नहीं किया जा रहा है, इसी तरह आगे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है सेकेंडरी सेक्टर बिजनेस की तरफ, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोसेसिंग नहीं है, कन्वर्जन नहीं है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। ना कन्वर्जन है ना प्रोसेसिंग है, सिंपली रॉ मटेरियल्स के अंदर डील किया जाता है। रॉ मटेरियल्स को या तो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है या फिर खुद से बना लिया जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड हमारा आ जाता है, ये इसको जस्ट आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं जी। बिजनेस इन द प्राइमरी सेक्टर आर ऑफन द फाउंडेशन ऑफ मैनी इकोनॉमीज। यस, क्योंकि रॉ मटेरियल आएगा तो आगे हमारा प्रॉपर एक इंडस्ट्री चलेगी, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल्स needed for other sectors to function. Okay, the success of the sector is often dependent on environmental conditions. Yes, अगर हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस है और environmental conditions फेवरेबल नहीं है, तो yes, it can affect our primary sector business. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, यस, विद टेक्नोलॉजी हम सिर्फ प्राइमरी सेक्टर तो नहीं करेंगे ना, सेकेंडरी या टर्शरी पे जाएंगे। और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हो सकती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हो सकता है बैन कर दे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को, जैसे ईरान ने अपने फ्रूट एक्सपोर्ट्स को बैन किया हुआ था, ठीक है। अभी भी वैसे बैंड ही है, कोई उनसे ले नहीं रहा फ्रूट्स, तो इसलिए ईरान में फ्रूट बहुत सस्ता। अच्छा जी, सेकंड नंबर आता है secondary sector business, or secondary sector involves the transformation of raw materials into finished goods. This sector is characterized by manufacturing, processing and construction activities. अब जो रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी सेक्टर बिजनेस ने प्रोवाइड करने हैं, सेकेंडरी सेक्टर का काम है कि उसने उसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना है और फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर बिजनेस ने हमें वुड दी और हमने उसको ऊपर कुछ प्रोसेसेस अप्लाई किए, उसको हमने कट किया और उसकी हमने फिनिश गुड्स बना दी, जैसे चेयर है, टेबल है, ठीक है। और ये बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है। यस, यहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी और आगे कंस्ट्रक्शन करेंगे हम किसकी, फिनिश गुड्स की। सेकेंडरी सेक्टर के भी कुछ आगे देख लेते हैं जी। कुछ एग्जांपल, एक चार्ट बनाया हुआ है काफ़ी स्टूडेंट, जो कि काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली है। इसको आपने ज़रूर एक जगह पे अपने पास सेव रखना। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जी, गाड़ियां बना रहे हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग का काम है। फूड प्रोसेसिंग है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन है। तो गाड़ियां बना रही हैं तो हम प्राइमरी सेक्टर से स्टील ले लेंगे, ठीक है, या कोई और मटेरियल, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम भी है। फूड प्रोसेसिंग है तो हम प्राइमरी सेक्टर से लाइफ स्टॉक ले लेंगे, ठीक है, मीट ले लेंगे। और टेक्सटाइल प्रोडक्शन है तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी सेक्टर वाले से कॉटन ले लेंगे, ठीक है। और ये जी कंस्ट्रक्शन है, लेट्स से घर बना रहे हैं, उसके लिए कुछ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है, उसके लिए हमें सीमेंट चाहिए, वुड चाहिए, ठीक है। वुडन फ्लोर्स बनाने हैं, हमने डोर्स बनाने हैं जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर यूज़ होंगे। और कुछ हमारी एनर्जी जनरेशन के बिजनेस भी हो सकते हैं, उसके लिए हमें कोल चाहिए हो सकता है, मे बी वी नीड नेचुरल गैस, मे बी वी नीड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सो ये सेकेंडरी सेक्टर बिजनेस का काम होता है कि इसने प्रोसेस करना होता है वो सारे रॉ मटेरियल्स को जो प्राइमरी सेक्टर वाले ने हमें दिए हैं, और हमने ही इसको प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करना होता है फिनिश गुड के अंदर, ठीक है। इस पे भी ये पैराग्राफ देख लेते हैं। द सेकेंडरी सेक्टर एड्स वैल्यू टू रॉ मटेरियल्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स। इट ऑफन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, पहले तो इसमें कीवर्ड एक आ गया वैल्यूडेशन, एड्स वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल हमने लिया $100 का, वुड, ठीक है, और उसको हमने कन्वर्ट किया चेयर के अंदर जो कि $200 की है। तो ये जो $100 का इंक्रीज है, दिस इज द वैल्यू एडिशन बाय सेकेंडरी सेक्टर बिजनेस, ठीक है। और इसके अंदर सिग्निफिकेंट एक मेजर पोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो सकता है, बल्कि होता ही है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है जी,
हमें मशीनरी चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल को हमने प्रोसेस करना है, कट करना है, कन्वर्ट करना है। कुछ हमें प्रॉपर एक प्लांटेड इक्विपमेंट चाहिए होगा उसके लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हमें एक फैक्ट्री भी चाहिए होगी। तो एक अच्छी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है किसी भी सेकेंडरी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। एंड लास्ट द टर्शियरी सेक्टर बिजनेस, जो कि सर्विसेज के अंदर डील करता है। ना ये प्रोसेस करेगा, और ना ये डील करेगा रॉ मटेरियल्स के अंदर, ना इसको कोई किसी किस्म का फैक्ट्री चाहिए, ना मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। तो ये इसका काम सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर एंड इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। इन एग्जांपल्स इंक्लूड रिटेल का काम, ठीक है जी, रिटेल सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। वो जो सेकेंडरी सेक्टर बिजनेस ने चेयर या टेबल बनाई, अब वो टर्शरी सेक्टर वाला एक रिटेल आउटलेट बनाएगा गुलबर्ग में, मालम में, बड़ा अच्छा खूबसूरत शीशे का, ठीक है। और वहां पे वो कुर्सी मेजें रख के बेचेगा। वो क्या करे, बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर वाले को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हेल्थ केयर हो सकता है, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं और डिफरेंट हमारे मेडिकल क्लिनिक्स हो सकते हैं, ये क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और एजुकेशन है, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, टूरिज्म है, प्रोवाइडिंग ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस आ सकता है सर्विस रिलेटेड। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन में व्हीकल्स बना नहीं रहे हम। अगर व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो इट फॉल्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर बिजनेस। हम यहाँ पे वो जो बनी बनाई हमारे पास व्हीकल्स आ रहे हैं उनको यूज कर रहे हैं फॉर सर्विस रिलेटेड बिजनेस, ठीक है। तो ये टर्शियरी सेक्टर की एग्जांपल है। और आईटी, जितने हमारी आईटी सर्विसेज हैं, डिफरेंट हमारे कॉल सेंटर्स चल रहे हैं और सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, ये सारा हमारा टर्शियरी सेक्टर के अंदर ही डील करता है। अच्छा, पास पेपर के अंदर एक क्वेश्चन था जी कि जो मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज हैं वो कौन सा बिजनेस करेंगी। ऑब्वियसली वो टर्शियरी सेक्टर बिजनेस करेंगी, क्योंकि इसके लिए हमें स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं बहुत सारी, और स्पेशलाइजेशन। लाइक टर्शरी सेक्टर बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड है, और फील्ड के स्पेशलिस्ट हमें रिक्वायर्ड है। जैसे फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज हर बंदा नहीं दे सकता, टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज हर बंदा नहीं दे सकता, मेडिकल रिलेटेड बिजनेस हो अगर तो उसमें भी सर्विसेज हर बंदा नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये जो मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज हैं जैसे यूके, यूएसए, दे मोस्टली डील इन टर्शरी सेक्टर बिजनेस, ठीक है। एंड दे टेंड टू शिफ्ट सेकेंडरी सेक्टर टू दोज कंट्रीज विच आर नॉट फुली डेवलप्ड, ठीक है। जैसे एप्पल ने क्या किया था जी, एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया के अंदर लगा दी। पहले उन्होंने चाइना में लगाई, अब उन्होंने इंडिया में भी लगा दी, ठीक है। तो वो उसका मकसद ये था, वो चाह रहे हैं कि वो जितने ज़्यादा पोल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं सेकेंडरी सिस्टम में, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उससे एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारा क्लाइमेट का भी डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। और जीएचजी उसके अंदर एमिशंस हैं, और इसलिए उनका मकसद होता है कि हमने इस तरह की एक्टिविटीज जो कि जिसके अंदर पोल्यूशन है वो हमने यहाँ पे नहीं करनी। तो वो जो इस तरह की कंट्रीज हैं जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस तरह के बिजनेस के अंदर सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि ये ज़्यादा डील करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, यहाँ पे लेबर बहुत सस्ती मिल जाती है इन्हें, और पोल्यूशन को कोई कंसीडर ही नहीं करता। तो ये अपने मुल्क से सेकेंडरी सेक्टर को निकाल के इस तरह के मुल्कों में भेज देते हैं जो भी डेवलप नहीं हुए कम्प्लीटली, ठीक है। और जो प्राइमरी सेक्टर है वो बिल्कुल बेसिक कंट्रीज जैसे कीनिया और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, जो कि बेचारे फैक्ट्री भी नहीं लगा सकते, वो क्या करते हैं, वो सीधा सीधा जाते हैं जंगल से रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी सेक्टर वाले को दे देते हैं, डेट्स इट, वो इसमें ऑपरेट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट आएगी उतना ज़्यादा कह लें कि आपका सेक्टर इम्प्रूव होगा, ठीक है। जैसे प्राइमरी सेक्टर के अंदर जैसे टेक्नोलॉजी आएगी और बेटर फैसिलिटीज आएंगी तो वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ऑपरेट करने लग जाएगा, और ज़्यादा होगी तो वो टर्शरी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो जितने मोस्ट एडवांस कंट्रीज हैं दे डील इन टर्शरी सेक्टर, उनसे एक स्टेप नीचे वाले दे डील इन सेकेंडरी सेक्टर, और लास्ट जो बिल्कुल बेचारे छोटे छोटे से मुल्क हैं दे डील इन प्राइमरी सेक्टर बिजनेस। तो ये क्वेश्चन था जो कि
पास पेपर्स में है, हम इसे इंशाल्लाह देख भी लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। ये एक चार्ट है, ये चार्ट्स मैंने क्या बहुत इंपॉर्टेंट है क्विक रिवीन के लिए। तो इसको आपने प्लीज़ अपने पास सेव रखना है, इसके ऊपर हमने बात कर ली है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे द ट्रेजरी सेक्टर इज ऑफन द लार्जेस्ट सेक्टर इन डेवलप्ड इकोनॉमीज, ठीक है। डेवलप्ड, जो कि डेवलप हो चुकी हैं, यूके यूएसए, रिफ्लेक्टिंग द शिफ्ट टुवर्ड सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर वो जाते हैं क्योंकि दे हैव द स्पेशलिस्ट, और वो चाहते हैं हम कोई पोल्यूशन और नॉइज वाली एक्टिविटीज अपने मुल्क के अंदर ना करें। तो वो क्या करते हैं जी, अपने मुल्क से इंडस्ट्रीज को निकालते हैं और ऐसे मुल्कों में भेज देते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज लग रही हैं अभी, जहाँ पे लेबर सस्ती है। और इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। यस, ऑफ कोर्स, हर बंदा मेडिकल प्रोफेशन में नहीं जा सकता, फाइनेंस जो है प्रोफेशन में नहीं जा सकता, टूरिज्म प्रोफेशन में नहीं जा सकते। और एट अ फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यस, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो जो कस्टमर फीडबैक है वही बिजनेस की रिप्यूट बनाएगा। आगे हमारा टॉपिक है जी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू द डिक्लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगी, जहाँ जब वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को अपने मुल्क से खत्म करेंगी, तो इसको हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। किसी कंट्री में भी हो सकती है, जैसे यूके, सॉरी, जैसे यूएसए, ठीक है। और कोई भी यूरोप की कंट्री हो सकती है, ठीक है, जो कि हमारी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं। कोई रीजन भी हो सकता है। टेक्निकली यूरोप इज द मोस्ट एडवांस्ड रीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। It is often characterized by a decrease in manufacturing employment and output. जाहिर बात है, जब इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो फिर मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट लेबर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और आउटपुट डेफिनेटली हम कोई फिनिश गुड्स भी नहीं फिर बना रहे होंगे। एज वेल एज शिफ्ट टुवर्ड सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज, टर्शरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट आएगा, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस को हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, इंडस्ट्रीज को खत्म करना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके। इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो अब हम देखते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी, ठीक है। जाहिर बात है, टेक्नोलॉजी आएगी, कंप्यूटर आएगा, तो नो वन वुड लाइक टू वर्क इन फैक्ट्रीज, ठीक है। वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर जाएंगे, वो कहेंगे हम क्यों जाकर फैक्ट्री के अंदर फवार हों। ऑटोमेशन, रोबोट्स आ गए हैं, एआई का दौर है आगे। तो जितने प्रोसेसेस हैं खुद ही चल रहे हैं, और किसी तरह की हमको वहाँ पे ह्यूमनली आउटपुट रिक्वायर्ड नहीं है। कंज्यूमर डिमांड शिफ्ट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ के लोग भी डेवलप्ड होंगे, उनको सर्विसेज चाहिए होंगी रिलेटेड टू मेडिकल फाइनेंस, तो वहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा डिमांड आएगी इस चीज़ की। लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज होंगी कि हमने इस तरह के बिजनेसेस को ऑप्ट करना है जो कि पोल्यूशन फ्री हो। और सेकेंडरी सेक्टर बिजनेस की हमारी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर डिक्लाइन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कंपटीशन आ सकता है, और इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ट्रेड लिबरलाइजेशन, और डीरेगुलेशन, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे। ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है जी, वही बात है, जैसे एप्पल ने सेकेंडरी सेक्टर बिजनेस अपने शिफ्ट कर दिए कहाँ पे, इंडिया और चाइना में। तो अब क्योंकि दुनिया जो है वो एक ना ग्लोबल विलेज है, तो ग्लोबलाइजेशन आ रही है थ्रू इंटरनेट, हम सारी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। तो ऑब्वियसली इस कनेक्शन की वजह से अब हम ज़्यादातर सर्विस रिलेटेड बिजनेस के ऊपर डील कर सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग किसी और जगह से करवा सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है बहुत ज़्यादा इसकी वजह से, ठीक है। वो हमने ये आगे चैप्टर उसके ऊपर देखेंगे। कंपटीशन है एक मुल्क के अंदर, हो सकता है टर्शरी सेक्टर के अंदर बहुत रूम हो फॉर ग्रोथ, तो वहाँ पे लोग डेफिनेटली compete करेंगे, डिफरेंट बिजनेसेस एक दूसरे के अंदर, और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो सकती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती हैं कुछ, ठीक है।
और पॉलिसीज ये हो सकती हैं कि अगर पोल्यूशन फ्री बिजनेस करेंगे तो फॉर एग्जांपल उसके अंदर बिजनेसेस को कोई टैक्स रिडक्शन मिल सकती है, ठीक है। और ट्रेड के हवाले से ये हो सकता है कि वो भी उसकी भी हमें भी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग इसी तरह से ले लेते हैं एग्जांपल, कि अगर एक बिजनेस एक्सपोर्ट करेगा सर्विस रिलेटेड बिजनेस को, ठीक है, प्रमोट करे एक्सपोर्ट करे, लाइक सॉफ्टवेयर बना के सेल आउट करे टू डिफरेंट कंट्रीज, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं कर रही, ठीक है। इस तरह से गवर्नमेंट कुछ अपनी पॉलिसीज वगैरह भी बना सकती है, थोड़ा सा ट्रेड को भी रेगुलेट कर सकती है, कि जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर के अंदर इंक्रीज है, ठीक है। अच्छा। इसे आपने जस्ट एक दफा रीड कर लेना है। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडिंग जॉब लॉसेस ऑब्वियसली। इसके नुकसानात ये होंगे कि बहुत सारी लेबर फारग हो जाएगी आपकी, रीजनल डिक्लाइन आएगा, इंक्रीज्ड इनकम इनक्वालिटी, ऑफकोर्स जो गरीब है गरीब तरीन हो जाएगा और अमीर अमीर तरीन हो जाएगा। However, it can also lead to the growth of new industries. New industries लगेंगी, opportunities आएंगी in the service sector, ठीक है। But definitely labor will suffer. And at last, mixed economy or its features. Mixed economy is an economic system that contributes elements of both capitalism and socialism. अच्छा, ये दो इकोनॉमिक मॉडल हैं, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। पहले हम इस पर बात करते हैं। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल है जिसके अंदर फुल लिबर्टी है, पूरी आज़ादी है बिजनेस करने वाले को, वो अपनी मर्जी से पॉलिसीज बनाए, अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज करे, कोई किसी किस्म की गवर्नमेंट इंटरवेंशन उसके अंदर नहीं होगी। सोशलिज्म समझने के लिए आप इस ध्यान में रख लें कि जितने गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेसेस हैं, ठीक है, जैसे पीआईए है, पीटीसीएल था पहले फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये करते हैं, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज को रेगुलेट करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है और सस्ती चीजें लोगों को प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टेशन की भी एग्जांपल है इसके अंदर। तो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये मिक्सचर है बेसिकली, जिसके अंदर कैपिटल बिजनेस और सोशल बिजनेस आपस में कलेक्टिवली काम करते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती भी है, बट उसका काम सिर्फ ओवरसाइट होता है, उसका काम होता है कि सिर्फ उसने पॉलिसीज को रेगुलेट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, और कुछ बिजनेस करने के जो एसओपीज हैं वो बनाने हैं। और बाकी जो हमारा एक बिजनेसमैन है वो अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज कर सकता है। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं, जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल है। हमारे सिलेबस के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ही है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं जी? प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप, बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट ओन एंड कंट्रोल रिसोर्सेज एंड बिजनेसेस। मार्केट मैकेनिज्म, प्राइसेस एंड प्रोडक्शन आर लार्जली डिटरमिन्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट। एक चीज की सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइस फॉल कर जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन है जी, तो गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन द इकोनॉमी टू रेगुलेट मार्केट्स, प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज एंड एड्रेस मार्केट फेलियर्स। कुछ हद तक गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होगी। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हो सकते हैं, द गवर्नमेंट प्रोवाइड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल पॉपुलेशंस, ठीक है। कुछ लेबर राइट्स के ऊपर बात कर सकती है गवर्नमेंट कि जी आपने लेबर को मिनिमम वेज सेट, जो जिस तरह हमारे मुल्क में होती है, कोई मिनिमम वेज सेट कर सकती है, वर्किंग कंडीशंस को डिफाइन कर सकती है, वर्किंग आवर्स को डिफाइन कर सकती है, ठीक है। एंड टैक्सेशन, इसमें मैंने पहले बात की, गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी टैक्स को और उसी टैक्स को फिर अवाम की फलाह बहबूद यानी कि भलाई के ऊपर खर्च करे, ठीक है। ये इसके एक टेबल है, फाउंडेशन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, और सोशल वेलफेयर पे बात की, रेगुलेशन पे बात की, मार्केट मैकेनिज्म, प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप साथ मिलकर काम करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट। तो ये एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमीज aim to balance the efficiency of market-based systems with the social equity and stability provided by government intervention. Most modern economies are mixed economies to varying degrees, ठीक है। यानी कि मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल ही चलता है, कुछ 5-10% के फर्क डालते हैं ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
अच्छा, कैपिटल लास्ट में मैंने कहा था डेफिनेशन कैपिटल की बताई कि जो कि अकाउंटिंग स्टूडेंट्स को तो पता है अच्छे से, लेकिन बिजनेस स्टूडेंट्स जो के साथ अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे उनको आइडिया नहीं होता स्टार्ट। ठीक है। तो कैपिटल रेफर्स टू रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। पहले तो बात आ गई पैसे की। ठीक है। एक रिसोर्स तो जेब में हमारे यही आता है ना, लेकिन रिसोर्सेज और भी हैं। इट इज क्रूशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। अब हम इसकी फॉर्म्स पे बात करते हैं। एक तो फाइनेंशियल कैपिटल आ गया जी, मनी यूज टू स्टार्ट ऑपरेट और एक्सपैंड अ बिजनेस। इसके अंदर कैश है, लोन है, इन्वेस्टमेंट आ सकती है, और फंडिंग आ सकती है किसी किस्म के, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं। वह ज़्यादा टेक्निकल बात हो जाएगी, आगे देखते हैं। फिजिकल कैपिटल, वो सारे टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो होता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। एक एसेट होता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो हमारा इनटेंजिबल एसेट है। लेकिन टेंजिबल एसेट हमारा बिल्डिंग है, हमारा प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ठीक है। फिजिकल के अंदर क्या है जी, हमारे सारे टेंजिबल जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन में, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो फिजिकल कैपिटल भी है। ह्यूमन कैपिटल आ सकता है जी, जो स्किल्स हैं, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस पोजेस्ड बाय वर्कर्स। ठीक है। जो हमारा, कह लो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारे ब्रेन है, वो से हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। जिसके अंदर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड ऑन द जॉब एक्सपीरियंस, ये सारी स्किल्स उनके अंदर ऐड होंगे। नेचुरल कैपिटल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं यूज इन प्रोडक्शन, जैसे लैंड है, मिनरल्स है, वाटर एंड फॉरेस्ट। ठीक है। तो ये सब कैपिटल के अंदर ही आता है। पैसा भी आता है, मशीनरी भी आती है, और ह्यूमन कैपिटल वगैरह भी। ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट enables businesses to increase productivity. Yes, machines लगेंगी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, रॉ मटेरियल कम वेस्ट होगा। तो इससे हम कहेंगे कि एफिशिएंट मॉडल है हमारा, और हम क्रिएट कर सकते हैं नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल इज द की ड्राइवर ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अगर हम चाहते हैं हमारी कंट्री के अंदर, रीजन के अंदर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो, बेहतरी हो हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो हर तरह के कैपिटल को इकट्ठा करना ये एक की ड्राइवर बन सकता है। ठीक है। एंड दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी इंशाल्लाह कल हम इसके जो है पास पेपर्स को देखेंगे। ठीक है। अभी हम फिलहाल शॉर्ट क्वेश्चंस को ही देख रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीख रहे हैं। और किसी को भी नोट्स अवेलेबल, नोट्स भाईजान अवेलेबल हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी। तो किसी को भी अगर नोट्स रिक्वायर्ड हो तो मेक श्योर दे आर अवेलेबल नाउ। ठीक है। चलिए, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।